अबे ओ गार्ड, डिजिटल इंटरप्राइजेस के इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं? हाँ जी मैडम, चल तो यहीं रहा है, अंदर चले जाइए। पहले मुझे एक बात बता कि कंपनी कैसी है ये? आपके सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने यहाँ पे गार्ड की नौकरी करता है? ज्यादा बॉस बनने की कोशिश मत कर, जितना पूछ रही उतना बता। इंटरव्यू देने आप आई हैं, तो इसमें फायदा तो आपका है ना, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगी तो मैं भी आपको सवालों का जवाब दे दूंगा, वरना आप जाइए जहाँ जाना है आपको। तू तो बड़ा ढीठ है। कोई बात नहीं, अभी जो तुझे पूछना है पूछ ले, उसके बाद में जब मेरा टाइम आएगा ना तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पूछ, क्या पूछ रहा है? अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जहाँ आप पहले काम करती थी वो कंपनी कैसी थी? ये गार्ड कैंडिडेट से इतने सवाल क्यों कर रहा है? अरे बहुत ही मनहूस कंपनी है, उस कंपनी से घटिया कंपनी किसी जगह पे हो ही नहीं सकती। मैं तो वहां जाके ना फंस गई थी। वो जो कंपनी है ना मेरे गले का फंदा बन चुकी थी, इसलिए तो मैं वो कंपनी छोड़ के यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हूँ। वहाँ पर ना सैलरी टाइम पे मिलती है और ना ही लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अच्छा, इतनी बुरी कंपनी थी? एक बात बताइए, उस कंपनी के बॉस कैसे थे? अबे ओ अकल के अंधे, जब मैंने तुझे बोला कि कंपनी बेकार है तो जाहिर सी बात है कि उसका बॉस भी बेकार होगा, क्योंकि जब बॉस ही ठीक नहीं होगा तो कंपनी रन कैसे करेगी अच्छे से? उस बॉस की तो जब भी शक्ल मेरे सामने आती है ना मन करता है थप्पड़ ही थप्पड़ मारूं उसको। अच्छा, तो ये बात थी। अच्छा, एक बात बताइए, छुट्टियों का क्या सीन था? छुट्टियों के पैसे काटते थे या फिर पेड लीव था? मुझे तो लगता है कि तू ना पैदा ही पागल हुआ है। जब कंपनी खराब है, कंपनी का बॉस खराब है, तो छुट्टी करने पे पैसे भी कटते ही होंगे ना। वहाँ पे छुट्टी तो देते ही नहीं थे, और अगर कभी छुट्टी दे दो तो आधी सैलरी क्या आधी से ज्यादा सैलरी कट कर लेते थे, और उसके बाद ओवर टाइम अलग से कराते थे। वहाँ पर ना जेल की कैदियों के जैसा बिहेव करते थे हमारे साथ। पर कोई बात नहीं, मैं अब इस कंपनी में आ गई हूँ, यहाँ पर अच्छे से इंटरव्यू दे के जॉब ले लूंगी। उसके बाद उस कंपनी को ना लात मार दूंगी, तब पता चलेगा वहाँ के बॉस को कि उसने कितनी अच्छी एम्प्लॉय को खोया है। हाँ मैडम, आपने बिल्कुल सही किया। जब वो कंपनी अच्छी नहीं है, वहाँ का बॉस भी अच्छा नहीं है, छोटे छोटे छुट्टी के पैसे काट लेता है, फिर तो आपने बिल्कुल ठीक किया यहाँ पे आके। अब तेरे सवाल बंद हो गए, अब मेरे सवालों को जवाब दे, और अगर नहीं दिया ना तो तुझे भी एक चांटा लगाऊंगी। चलिए मैडम, पूछिए। ये बता, ये कंपनी कैसी है? कंपनी? मैडम, जिस कंपनी में आप जॉब करती थी ना, जिसे आप छोड़ के आई है, ये उससे भी घटिया कंपनी है, 2 कौड़ी की कंपनी है। मैं यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम तो कर रहा हूँ, लेकिन काम तो मेरे लेबरों वाले हैं। कभी ईंटें उठवाते, कभी साफ सफाई करवाते, कभी पानी मंगवाते, क्या क्या करवाते मैडम, मैं आपसे बता भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मैं कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लूँ, ज्यादा सुकून रहेगा वहाँ पे। कम से कम मुझे पता तो होगा कि मुझे 2-4 काम करने का ली। यहाँ पे तो मुझसे सारे काम करवाए जाते हैं। बहुत ही गंदी कंपनी है। मेरे तो भाग्य फूट गए जो मैंने यहाँ पे जॉब कर लिया, और मुझे लगता है मैडम कि आपकी भी किस्मत फूटने वाली है जो आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई है। कितनी हिम्मत कि हमारी कंपनी की बुराई कर रहा है, ऊपर से हमारी ही कंपनी की सैलरी लेता है। अच्छा, इस कंपनी का बॉस कैसा है? बॉस? बॉस का तो ना पूछो मैडम, एक नंबर का घटिया लीचड़ इंसान है वो। कभी मुझे टाइम पे आज तक सैलरी नहीं दिया उसने, जब भी दिया ना थोड़े थोड़े पैसे रोक के दिया है, और पैसे के नाम पे चिल्लर देता है मुझे, चिल्लर। वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझता ही नहीं है भाई, मजदूर समझता है, लेबर समझता है। उसका बस चले ना तो अपने पैर सारा दिन दबाता रहे। अच्छा, कंपनी भी खराब, कंपनी का बॉस भी खराब। अब ये बता, छुट्टी करने पे पैसे तो नहीं कटते हैं ना यहाँ पर? पैसे कटते हैं? ना पूछो मैडम, मुझे फीवर हो गया था, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए बोला था, मैंने छुट्टी ले ली। फोन भी किया था कि सर मैं आ नहीं सकता, मेरी दवाई चल रही है। भाई फिर क्या पूछना, उसने तो मेरी आधी सैलरी काट ली। अरे अब तो ये मेरी बुराई कर रहा है, और ये तो मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा मानता था। कहता था आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं मेरे लिए, और अब ये मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। अच्छा, कंपनी भी खराब, कंपनी का बॉस भी खराब, और छुट्टी करने पे भी पैसे कट जाते हैं। ऐसा लग रहा है मैं फिर से किसी गलत कंपनी में आ गई हूँ। कोई बात नहीं, अब आ गई हूँ तो इंटरव्यू दिए बगैर तो जाऊंगी नहीं। पर याद रखियो, अगर इस कंपनी में मेरी जॉब लग गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ और सब कुछ सही से चल रहा है, तो सबसे पहले ना तुझे निकालूंगी इस कंपनी से। तू आज इस कंपनी के बॉस की बुराई कर रहा है, कल को तो मेरी भी बुराई करेगा। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल नहीं रखूंगी, याद रखियो। तुझे भी ना लात मार के निकलवा दूंगी, बड़ा आया। गजब है यार, भलाई का तो टाइम ही नहीं है। मैं तो इनकी हेल्प करना चाहता था कि तो उल्टे ही मुझे सुना के चली गई हैं।
एक्सक्यूज मी भैया। लो, एक और कैंडिडेट आ गया और मुझे लगता है ये इससे भी कंपनी की बुराई करेगा। अरे आज तो ये कंपनी का बेड़ा गर्क करके मानेगा। क्या करूं मैं? हाँ भैया, इंटरव्यू तो यही हो रहा है, जाइए अंदर। भैया मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पूछना था। ये कंपनी कैसी है आप बता सकते हैं? देखो भाई, आपके सारे सवालों का जवाब मैं बहुत अच्छे से दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ भैया ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना। तो पहला सवाल ये है कि आप इससे पहले जिस कंपनी में जॉब करते थे वो कंपनी कैसी थी? भैया जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो तो मेरी ड्रीम कंपनी थी। सच बताऊं तो उस कंपनी को छोड़ने का मन नहीं था मेरा, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते मुझे उस कंपनी को छोड़ना पड़ा और आज यहाँ इंटरव्यू के लिए आना पड़ा। वो मेरी पहली कंपनी थी, मतलब कॉलेज से निकलने के बाद मैंने पहली बार उसी कंपनी में ज्वाइनिंग करी थी और वहीं से अपने करियर की स्टार्ट करी थी। 5 साल उस कंपनी में काम करा भैया, और लगा ही नहीं कभी कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि मैं अपने पैशन का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि इंसान को कभी फील ही नहीं होगा कि वो गधा मजदूरी कर रहा है। वहाँ पर मेरी सैलरी की अच्छी हाइक मिली मुझे, वहाँ पर काम सीखने को मिला, कोलीग इतने अच्छे, बॉस इतने अच्छे, सब कुछ अच्छा था। मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ भी मैनेज हो जाती थी, इतने अच्छे से वहाँ पे काम होता था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए, जब उस कंपनी में सब कुछ इतना अच्छा था तो आपने वो कंपनी क्यों छोड़ी फिर? वो बताया था ना मैंने भैया कि मेरी मजबूरी थी कंपनी छोड़ना। एक्चुअली हम सब रेंट पे रहते हैं। मेरे पापा काफ़ी सालों पहले रिटायर्ड हो गए थे, तो घर मुझे ही चलाना पड़ा था, और हम शुरू से ही रेंट पर रहते हैं। अब तो सारे खर्चे भी मेरे ऊपर आ चुके हैं। तो बस जहाँ रहते थे वहाँ का रेंट बढ़ गया था, इसलिए शहर में आया। यहाँ पर बजट में मकान तो मिल गया, लेकिन अब नई कंपनी ढूंढनी पड़ी। तो बस यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सिलेक्शन हो जाए, कंपनी का मॉल भी अच्छा हो तो मेरा मन लग जाए। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, एक बात बताइए कि उस कंपनी के बॉस कैसे थे? बॉस क्या बताऊँ भैया, मेरा ना कोई बड़ा भाई नहीं, लेकिन अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मेरे बॉस जैसा ही होता, जो मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पे गाइड करता। पता है भैया, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ कि मेरा मूड इतना ख़राब होता था ना मेरी पर्सनल चीज़ों की वजह से, कि मैं ध्यान नहीं दे पाता था काम पे। तो मेरे बॉस कहते थे कोई बात नहीं भाई, रिलैक्स हो जा, ठंडा पी और बाहर टहल के आ। और लिटरली भैया ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस में सुबह से शाम तक टहल रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, कभी बॉस से हंसी मजाक कर रहा हूँ, कभी किसी कोलीग से हंसी मजाक कर रहा हूँ, और बॉस ने उस दिन की सैलरी भी नहीं काटी। इतने अच्छे थे मेरे बॉस। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी अच्छी कंपनी आपको जो मिली थी। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे छुट्टी उट्टी टाइम पे मिल जाता था ना? भैया छुट्टी का तो ऐसा था ना कि मेरे बॉस का ये मानना था कि इंसान ना गधा नहीं है जिसके ऊपर बोझ डाल दिया और वो बस काम करता रहे। इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसकी हेल्थ और उसकी बॉडी भी होती है, सब कुछ देखना पड़ता है उसे। तो अगर उसने थोड़ी बहुत छुट्टी ले ली तो उसमें क्या बुराई है, और उसकी क्यों सैलरी काटी जाए? अब 365 दिन तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, खुद बॉस भी नहीं कर सकते हैं, तो वो हमसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 365 दिन अवेलेबल रहे? तो छुट्टी के नाम पर वो बड़े लीनियंट थे, और वो कहते थे जब मर्जी छुट्टी लो, बस अपने काम से कभी लापरवाही मत करना, अपने टारगेट्स को पूरा रखना, बाकी छुट्टी लेते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मूड सबका अच्छा होना चाहिए। सच में भैया, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं वहाँ की चीज़ों के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी थी। मुझे लगता है कि आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं मजबूरी में, तो आपको बहुत दुख भी हो रहा होगा इस बात के लिए कि आपने इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के आप यहाँ पे आ रहे हैं, है ना? जी भैया, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, किसी न किसी मोड़ पे लेके जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अच्छा भैया, वैसे मैंने भी आपसे कुछ सवाल पूछे थे, अगर आप उनका जवाब दे सकते हैं तो बता दीजिए, वरना इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, मुझे जाना भी है। हाँ, क्यों नहीं भैया, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? मैं तो यही पूछ रहा था कि ये कंपनी कैसी है जहाँ पर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अब आप पूछ रहे हैं भैया इस कंपनी के बारे में, तो मैं भी बता देता हूँ कि जिस कंपनी को आप छोड़ के इस कंपनी में आए ना, मेरे लिए ये कंपनी वैसे ही है, बहुत अच्छी कंपनी है। पता है आपको, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन इस कंपनी के जो बॉस है ना, मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। कभी जब यहाँ पे मीटिंग होती है, खाना आता है, बहुत ही लजीज खाना आता है सबके लिए, तो बॉस मुझे बुला करके अपने साथ भी कभी कभी खिला देते हैं। मैं हूँ यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे, पर मुझे बॉस अपने साथ कभी कभी लेके जाते हैं अपने घर, वहाँ पे भी खाना खिला देते हैं। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ के एम्प्लॉय के साथ। अच्छा भैया, ऐसी बात है, फिर तो यहाँ के बॉस अच्छे ही होंगे जैसा आप बता रहे हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही सोचा आपने। इस कंपनी के बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल के हैं, सारे एम्प्लॉयज को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, काम का कोई प्रेशर नहीं देते हैं। अगर काम थोड़ा छूट जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, घर पे कर लेना, या फिर आकर के यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे देना, उस टाइम पे कर लेना, जरा सा भी स्ट्रेस नहीं होता है।
ये क्या, अब ये कंपनी की तारीफ कर रहा है, अच्छाइयों पे अच्छाई बताया जा रहा है। मेरे तो दिमाग के ऊपर से ही जा रहा है ये सब। हो क्या रहा है, कभी किसी से बुराई करता है, कभी किसी से अच्छाई करता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों खेल रहा है? सही है, बहुत सही है भैया। और छुट्टी का क्या हिसाब किताब है? यहाँ पर तो छुट्टी का कोई इशू नहीं है या है? ना ना भैया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए ना तो आप बॉस को बता दो, बॉस आपको छुट्टी दे देते हैं। जब कोई छुट्टी लेते हैं ना तो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, घर का काम होगा। सारा दिन ऑफिस में काम करता है तो घर का काम कैसे करेगा, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली होगी। सर हमारे बहुत अच्छे हैं, छुट्टी के नाम पे गुस्सा नहीं करते हैं। बढ़िया है भैया, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर ये कंपनी उतनी अच्छी है फिर तो यहाँ इंटरव्यू देने में मज़ा आएगा और काम करने में भी दुगना मज़ा आएगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही जगह पे आए, आपको ज़रा सा भी तकलीफ नहीं होगा यहाँ पे। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ, 6 महीना आपने यहाँ पे जॉब कर लिया ना तो आप पुरानी कंपनी भूल जाएंगे। इतनी अच्छी कंपनी है ये। उम्मीद तो यही है भैया, क्योंकि पुरानी कंपनी की और वहाँ के लोगों की याद बहुत आती है। पर चलिए इंटरव्यू दे के देखते हैं, बाकी तो तभी पता लगेगा। लेकिन भैया अगर मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है ना तो सबसे पहली मिठाई मैं आप ही को खिलाऊंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे और आपकी वजह से ना मुझे इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू सो मच। ठीक है साहब, जाइए, ऑल द बेस्ट। सलाम मैम। वैसे काफी डबल स्टैंडर्ड की बातें करने लगे हो सम्राट। माफ करिए मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। डबल स्टैंडर्ड का मतलब दोगली बातें, कि एक तरफ तुम कंपनी की अच्छाई भी कर रहे हो और एक तरफ कंपनी की बुराई भी कर रहे हो। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड बात नहीं है तो अभी जो 2 कैंडिडेट आए थे उनके साथ तुमने क्या किया? एक को तुमने अच्छी बात बताई और एक को तुमने कंपनी के बारे में बुरी बात बताई। इसका क्या मतलब था भाई? या तो कंपनी की अच्छाई कर लो या तो कंपनी की बुराई कर लो। ये दोगली बातें क्यों करते हो तुम? मैडम आपने सही सुना, ये जो मैं कर रहा था ना ये कंपनी के भलाई के लिए कर रहा था। अच्छा, तो तुम कंपनी की भलाई की बात कर रहे थे, वो कैसे? वो क्या है ना मैडम, जो पहली वाली लेडी आई थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए, वो अपनी कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी। बहुत निगेटिव थॉट था उनको अपनी प्रीवियस कंपनी को लेकर के, इसलिए उन्होंने जैसा सोचा मैंने इस कंपनी के बारे में भी वैसे ही बता दिया। अब क्या करता मैडम, अगर मैं अच्छा भी बताता ना तो भी वो बुरा ही सोचती, क्योंकि वो निगेटिव माइंड की लेडी थी मैम। और मैम वही जो दूसरे आए थे ना सर इंटरव्यू के लिए, वो अपने प्रीवियस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, वहाँ के स्टाफ के बारे में, वहाँ के बॉस के बारे में, वहाँ पे कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ के बारे में बता रहे थे, तो सब कुछ अच्छा बता रहे थे। तो इससे ये मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के हैं। अगर वो हमारी कंपनी में जॉब करेंगे ना मैम तो हमारी कंपनी को कहीं और लेके जाएंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे वो हमारी कंपनी में आकर के। ओके, काफी स्मार्टली प्ले किया तुमने। मेरा मतलब है काफी समझदारी से काम लिया तुमने लोगों का टेस्ट लेने का। वैसे पढ़े कितना हो? मैडम मैंने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें एक गार्ड की जगह अगर तुम्हें ऑफिस में काम करने को दिया जाए, कंप्यूटर चलाने को दिया जाए, तुम कर लोगे? पर मैडम अंदर तो कंप्यूटर पे काम होता है और हम तो गांव में पढ़ाई किए हैं, हमारे वहाँ तो कंप्यूटर होता ही नहीं था, तो इसलिए कंप्यूटर पे काम करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। देखो, मैटर ये नहीं करता कि कोई इंसान कहाँ से पढ़ा हुआ है, मैटर ये करता है कि इंसान में ईमानदारी कितनी है। और हमारी कंपनी को ऐसे इंसानों की जरूरत है जिनके अंदर ईमानदारी हो और कंपनी को बढ़ाने की इच्छा रखता हो। तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें कंपनी में तरक्की देनी चाहिए, अच्छी पोजीशन देनी चाहिए, क्योंकि तुमने कितनी समझदारी से कैंडिडेट्स का टेस्ट ले लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम गार्ड की पोजीशन पे होगे इतना अच्छा दिमाग लगा सकते हो, तो एक बड़ी पोजीशन पे आके कितना अच्छा काम करोगे। बाकी रही तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स की बात, वो हमारी टीम तुम्हें सिखा देगी और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो ठीक है, ये तय रहा, कल तुम मुझे मिलोगे ऑफिस में, और ये गार्ड के कपड़ों में नहीं, फॉर्मल्स में। ठीक है? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल 11 बजे। कितनी अच्छी मैडम है, बताओ हमारे लिए इतना अच्छा सोच के चली गई। धन्यवाद भगवान।